नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरीज ऑफ भारत में। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का खास स्थान है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो भगवान शिव की अनंत ऊर्जा का स्वरूप माने जाते हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ सबसे पहले नंबर पर आता है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में मौजूद है। इसका बहुत खास महत्व भी माना जाता है। आज हम आपको इसी सोमनाथ मंदिर के बारे में बताने वाले हैं। इस मंदिर का महत्व और इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। सोमनाथ मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण खुद चंद्रदेव ने किया है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा भी की जाती है। सोमनाथ का अर्थ है सोम के स्वामी, जो चंद्रमा के देवता हैं। ये मंदिर इस बात को भी दर्शाता है कि भगवान शिव पूरी सृष्टि के आधार हैं और सभी जीव जंतुओं के पालनहार हैं। कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है और वे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यही नहीं, इस मंदिर के दर्शन से भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। सोमनाथ मंदिर के दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे एक अद्भुत संरचना खड़ी है, जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। इस स्तंभ पर एक तीर रखा गया है, जो ये दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच कोई भूमि का हिस्सा नहीं है। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। अब जानते हैं सोमनाथ मंदिर की पौराणिक कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। स्कंद पुराण के मुताबिक चंद्रमा ने दक्ष के 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन उनकी सबसे अधिक प्रिय पत्नी थी रोहिणी। इसके कारण बाकी की रानियां दुखी और अपमानित महसूस करने लगी। जब उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से शिकायत की, तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। इस पर राजा दक्ष ने चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दिया। दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा का तेज घटने लगा और वे अत्यंत दुखी हो गए। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू। भगवान शिव चंद्रदेव से प्रसन्न हुए और उन्हें राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति दी। साथ ही उन्हें अमर होने का वरदान दिया। भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे हर 15 दिनों में पुनः पूर्णिमा का रूप धारण करेंगे और फिर से क्षीण हो जाएंगे। इस घटना के बाद से भगवान शिव को सोमनाथ यानी सोम के स्वामी कहा जाने लगा। चंद्रदेव ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में हमेशा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वही शिवलिंग में विराजमान हो गए। तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। माना जाता है कि सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर पर इतिहास में कई बार आक्रमण हुआ है। सबसे पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में किया था, जब उसने मंदिर को लूटा और नष्ट किया। बाद में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिर पर आक्रमण किया और उसे लूटा। कई बार सोमनाथ मंदिर को आक्रमणों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये हमेशा पुनर्निर्मित हुआ। 1701 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। सोमनाथ मंदिर का इतिहास न केवल धार्मिक तौर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर और आस्था का प्रतीक भी है। चंद्रदेव की स्थापना, भगवान शिव का आशीर्वाद और मंदिर पर हुए आक्रमणों की घटनाएं इस मंदिर को और भी अधिक महिमामय बनाती है। अगर आप कभी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में यात्रा करें, तो सोमनाथ मंदिर जरूर जाएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।